ये है रामपुर नामक ग्राम, जो अपने खूबसूरती को लेकर बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर पेड़ पौधे, झील तथा इंसान और जानवर मिलजुल कर रहा करते हैं। मगर एक दिन वहाँ पर दो चुड़ैल का साया पड़ जाता है और वो दोनों चुड़ैल रात में बात करती हैं। बहन, इंसान का मांस खाए हुए ढेर दिन हो गया, तुम जाओ इंसान का मांस लेकर आओ। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ, इंसान का मांस लेकर आऊंगी, मगर अगली बार तुम जाना। इतना कहकर वो जंगलों के रास्ते चुपचाप सुनसान रातों में वहाँ से जाने लगती है। जो जंगल पार कर कर वो गांव के नज़दीक पहुँचने वाली होती है, तभी वो मन में सोचती है, आज तो इंसान का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। इतना ही सोचते सोचते वो गांव के सरपंच के पास पहुंच जाती है, जो अपने बगीचे में सोए हुए रहते हैं, और वहां पर जाकर बोलती है, ये तो बूढ़ा इंसान सोया हुआ है, ये मुझसे अकेले नहीं जाएगा, जा रही हूँ, बहन को बुला कर लेकर आऊंगी। इतना ही सोचकर वो अपने बहन के पास वापस आने लगती है। तभी वो अपने बहन को देखकर उसकी बहन बोलती है, अरे तुम यहाँ पर क्यों चली आई, इंसान का मांस कहाँ पर है? अरे बहन, वहाँ पे एक बुढ़ा सोया हुआ है जो मुझसे अकेले नहीं आ पाएगा, चलो उसे लेकर आते हैं और हम दोनों मिलकर खाएंगे। और वो बहुत ही बड़ा बुढ़ा है जो विस्तार से एकदम गहरी नींद में सोया हुआ है, चलो चलते हैं। इतना सुनने के बाद उसकी बहन उसके साथ साथ चलने लगती है, और वो जंगलों के रास्ते उस बुढ़े के पास पहुंच ही जाती हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद वो चुड़ैल कहती है, देखो बहन, बुढ़ा किस तरह सोया हुआ है, इसे हम लोग उठा कर लेकर चलते हैं और मन भर खाएंगे। हाँ बहन, इंसान का मांस देखकर मेरे मुंह में से पानी आने लगा है, जल्दी उठा कर लेकर चलो। इतने ही कहकर दोनों चुड़ैल बहन सरपंच को अपने सिर पर धकर उड़ा कर लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह सरपंच का बेटा अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है, अरे मुकेश भाई, तुमने मेरे पिताजी को देखा? वो रात में बगीचे में सोए हुए थे और सुबह में गया तो वो वहाँ पे नहीं थे और वहाँ पर चरपाई भी नहीं था। मेरे पिताजी नहीं दिख रहे हैं, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। अरे मोहन, क्या तुम्हारे पिताजी बगीचे में सोई हुए थे? अरे वहाँ पर तो चुड़ैल का साया घूम रहा है, मैं अपने घर से देखा था, 2 दिन पहले चुड़ैल ही घूम रही थी, 2 बहन थी। अरे मुझे तो डर है कहीं चाचा जी को उठा कर नहीं ले गई है चुड़ैल। इतना कहने के बाद उसका दोस्त तांत्रिक के पास जाता है, और तांत्रिक के पास जाने के बाद तांत्रिक बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे दोस्त के पिताजी को दोनों बहन चुड़ैल मिलकर मार डाले हैं, उनकी मांस को खा डाले हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी मुकेश का दोस्त बोलता है, अरे बाबा जी, आप तो मेरे दोस्त के पिताजी नहीं आ सकते, मगर आप अपने शक्तियों से हमारे गांव को चारों ओर से बांध दीजिए, ताकि हमारे गांव में कोई भी बुरी शक्ति ना घुसे और हमारे गांव का कोई भी नुकसान ना हो। इतना सुनने के बाद वो बाबा जी मोहन के दोस्त को जाने को कहते हैं। ओम भ्रीम भ्रीम नमो स्वाहा छु, ओम भ्रीम भ्रीम नमो स्वाहा छु। कुछ मंत्र बोलने के बाद वो दोनों बहन चुड़ैल आग में आकर जलने लगती हैं। वो दोनों बहन जल रही होती हैं और जोर जोर से चीख रही होती है, और वो बाबा जी अपने मंत्र फूंक रहे होते हैं, और वो दोनों चुड़ैल की अंत हो जाती है।